हाय गाइस, आज इस क्लास में हम लोग देखेंगे स्टेबिलिटी टेस्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर। स्टेबिलिटी टेस्ट ट्रांसफॉर्मर का हम लोग कैसे करते हैं और इसका मेन पर्पस क्या है, उसका आउटपुट जो आता है उसको हम लोग कैसे इंटरप्रेट करते हैं और उससे से जो वैल्यूज निकलता है उसको किस चीज के साथ हम लोग कोरिलेट करते हैं, वो इस क्लास का मेन मोटो है। ओके, सो एक ट्रांसफॉर्मर का हम लोग एग्जांपल लिए हुए हैं जो पहले से मैं लिख के रखा हूं। ये 33/6.9 केवी ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है। इसका पावर रेटिंग है 25 MVA। 33/6.9 केवी इसका वोल्टेज रेटिंग है। परसेंटेज इंपीडेंस है 8.58। 33 केवी सीटी रेशियो, ये जो सीटी है ये सीटी का रेशियो है 800/5। जो 6.9 केवी या 6.6 केवी वाला जो आपका सीटी रेशियो है, ये जो सेट है, ये सीटी रेशियो का ये इसका जो सीटी रेशियो है 4000/5। न्यूट्रल में जो सीटी यूज किया गया है उसका रेशियो है 300/5। ये और वेक्टर ग्रुप जो है वो है DYN11। अच्छा, तो ये तो एक डेटा ले लिए ट्रांसफॉर्मर का, बट अभी सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा स्टेबिलिटी टेस्ट का मतलब क्या है। स्टेबिलिटी टेस्ट का मतलब यह है, कोई एक प्रोटेक्शन में मेरा ये जो सिस्टम, ये प्रोटेक्शन सिस्टम जो हम लगा रहे हैं, वेदर दिस इज स्टेबल और नॉट। अब किसमें स्टेबल रहेगा? जिस प्रोटेक्शन पर्पस में ये हम प्रोटेक्शन यूनिट को लगा रहे हैं, न्यूमेरिकल यूनिट जो लगाए हैं, ये उस प्रोटेक्शन जो देना उसको चाहिए उस प्रोटेक्शन प्रॉपरली दे पा रहा है, और जिसमें जो है इसको ट्रिप नहीं करना चाहिए उसमें क्या ट्रिप नहीं कर रहा है। मतलब ये एक डिफरेंशियल प्रोटेक्शन जोन की अगर मैं एग्जांपल दूं, तो डिफरेंशियल का जो ये ट्रांसफॉर्मर का जो प्रोटेक्शन जोन है, दैट इज इन जोन, ये सीटी और ये सेट ऑफ सीटी के बीच में ये वाला जो पोर्शन है इसको प्रोटेक्शन दे रहा है, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, राइट। तो इसके बीच में अगर कोई फॉल्ट होता है तो मेरा न्यूमेरिकल रिले जो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन दे रहा है फॉर 87 डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के लिए अगर दे रहा है, तो ये जोन के अंदर में कोई फॉल्ट आया तो ट्रिप करनी चाहिए। अगर इसका बाहर वाला जोन, मतलब यहां पे मान लीजिए कोई एक फॉल्ट आया है, तो उसमें मेरा ये न्यूमेरिकल रिले ट्रिप नहीं करना चाहिए। तो ये वाला ये सीटी के बाहर में अगर हो गया या फिर इस सीटी के इधर में हुआ तो वो हो गया आउट जोन फॉल्ट। और ये दोनों सीटी सेट के बीच में अगर कहीं का फॉल्ट हुआ उसको बोलते हैं इन जोन फॉल्ट। अगर इन जोन में फॉल्ट हुआ तो ये रिले ट्रिप करनी चाहिए, आउट जोन में फॉल्ट हुआ तो ट्रिप नहीं करनी चाहिए। तो बेसिकली यही चीज हम लोग चेक करते हैं स्टेबिलिटी टेस्ट करते समय में, राइट। स्टेबिलिटी टेस्ट करने से पहले जो सबसे पहले हमको देख लेना चाहिए सीटी का जो पोलैरिटी है। अगर पोलैरिटी हम लोग गलत तरीके से कनेक्ट किए हुए हैं तो ऑब्वियसली आपका जो है यहाँ पे ट्रिपिंग आ जाएगा। और एक चीज हमको ध्यान रखना होता है डिफरेंशियल प्रोटेक्शन करते समय में, या फिर स्टेबिलिटी जब आप कीजिएगा तो भी आप देख सकते हैं कि जो सीटी सेट हम बनाए हैं, ये न्यूट्रल वाला जो पोर्शन है टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट है। न्यूट्रल जो है टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट है। अगर मैं एक न्यूट्रल टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट रखूं, दूसरा न्यूट्रल जो है फार्दर या टुवर्ड्स लोड रखूं, तो उस समय में मेरा डिफरेंशियल में ट्रिपिंग आएगा। तो हमेशा मुझे ध्यान रखना है आइदर दोनों न्यूट्रल पॉइंट जो है टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट रहे या जस्ट ऑपोजिट में दोनों न्यूट्रल पॉइंट रहे। तो उसी हिसाब से हमको कनेक्शन डायग्राम करवाना पड़ेगा, उन्हें कनेक्शन बनाना पड़ेगा, राइट। तो आज का जो नॉर्मल जो न्यूमेरिकल रिलेज होते हैं, तो ऐसा सीटी कनेक्शन ले जाके हम लोग यहाँ पे रिलेज में डाल देते हैं। सेम फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो, ठीक है। एक न्यूट्रल सीटी जो हम लोग यूज कर रहे हैं, ये डेल्टा साइड हो गया और ये स्टार साइड हो गया। तो डेल्टा साइड में, सॉरी स्टार साइड में DYN है, मतलब न्यूट्रल जो है ग्राउंडेड है, राइट। तो न्यूट्रल अगर ग्राउंडेड है, यहां पे न्यूट्रल में हम लोग एक सीटी लगाए हैं, दैट इज कॉल्ड NCT, थ्रू न्यूट्रल। अगर सिंगल फेज टू आर्क फॉल्ट हो रहा है तो ये करंट जो है थ्रू न्यूट्रल अपना सर्किट क्लोज करेगा। तो न्यूट्रल के थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है वो देखने के लिए हम लोग यूज करते हैं NCT। बेसिकली ये NCT दो पर्पस में काम में आता है। एक तो है REF प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है, दूसरा ACF प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। पहले जो REF उसको हम लोग माने 64R
इस एनसी कोड से हम लोग जानते थे, इसको 64S एनसी कोड से जानते थे, अभी इसको 87N से भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं। आरईएफ को हम लोग 87N से भी डिनोट कर सकते हैं। तो बेसिकली अभी आएंगे स्टेबिलिटी टेस्ट करेंगे कैसे। तो ये सारा डेटा जो है ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे लिख दिया है। नॉर्मली स्टेबिलिटी टेस्ट करने के समय में सबसे पहले जो करना पड़ता है, जो तीनों मेरा यहाँ पे सीटी दिए हैं हम लोग, ये एचवी साइड का और एलवी साइड का जो सीटी है, पावर फ्लो यहां से करवाना पड़ता है, मतलब एक सोर्स यहां पे जोड़ना पड़ता है, राइट। एक पावर सोर्स यहां पे देना पड़ता है 3 फेज। अगर हम लोग 3 फेज ट्रांसफार्मर का टेस्टिंग कर रहे हैं स्टेबिलिटी टेस्ट, तो एक 3 फेज पावर सोर्स हम लोग देंगे। मैं जो एग्जांपल ले रहा हूं, ये एक फील्ड में हम लोग का जो है ट्रांसफार्मर है, उसी का ही एग्जैक्ट जो मैंने टेस्ट किया था उसका रिजल्ट लेके मैं कैलकुलेशन करके यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं। तो 3 फेज पावर यहाँ पे फीड कर रहे हैं टू द ट्रांसफार्मर एचवी साइड में। अब एलवी साइड में अगर करने के लिए जाएंगे तो भी कर सकते हैं, लेकिन क्या उस समय मेरा करंट का वैल्यूज जो है बढ़ जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे शॉर्ट सर्किट करेंगे। तो एचवी साइड में जितना अगर मैंने इधर से अगर पावर फ्लो करवाएंगे तो यहाँ पे जो करंट का अमाउंट है, जो फॉल्ट करंट है, उसका वैल्यू कम रहेगा। अगर यहां से हम फ्लो करवाएंगे या इधर से जो है हम लोग पावर सोर्स देंगे तो क्या होगा, एलवी साइड का करंट ज्यादा रहता है। तो एलवी साइड का करंट ज्यादा रहने से जो साइड पे हम लोग टेस्ट करने के लिए आते हैं, उतना हाई कैपेसिटी का जो है फीडर मेरे को हर समय में मिलता नहीं है। तो जितना कम कैपेसिटी का जो है मैंने करंट मेरे को फ्लो करवाना पड़े ये टेस्ट करवाने के लिए, मेरे लिए उतना अच्छा है। तो कितना करंट मेरा फ्लो करेगा, एज एन इंजीनियर मैं साइट पे वहां पे गया तो मुझे पहले जानना पड़ेगा कितना करंट फ्लो करेगा, वो सबसे पहले जानना जरूरी है। तो पहले हम कुछ कैलकुलेशन करके ऑलरेडी रख दिए हैं, वो आपको दिखा दे रहा हूं। यहां पे और एक चीज हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोग जब पावर सोर्स यहां पे कनेक्ट कर रहे हैं टू द एचवी वाइंडिंग, वो ये सीटी से पहले होना चाहिए, ये सीटी के बाद में नहीं होना है। क्योंकि इस सीटी के बाद में आप कनेक्ट करेंगे पावर सोर्स को तो कंटिन्यूअस आपका ट्रिपिंग आता रहेगा, क्योंकि ये सीटी सेंस नहीं कर रहा है कि कितना करंट फ्लो कर रहा है, राइट। तो ये सीटी से पहले हमको पावर सोर्स कनेक्ट करना है, क्योंकि ये दोनों सीटी को लेके हमको टेस्ट करना होता है स्टेबिलिटी, ठीक है। बेसिकली हमको देखना पड़ेगा जेड बेस निकालने के लिए। तो जेड बेस का फॉर्मूला क्या है, केवी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एमवीए। तो केवी स्क्वायर क्या है, हम लोग इधर से पावर सोर्स लगाए हैं 33 केवी साइड से, इधर से, राइट। तो 33 स्क्वायर डिवाइडेड बाई एमवीए 25, तो वैल्यू कितना आ गया 43.56 ओम। ये हो गया जेड बेस। तो जेड एक्चुअल कितना होगा 43.56 into its percentage Z 8.58, okay, 0.0858, क्योंकि परसेंटेज Z डिवाइडेड बाय 100। तो कितना वैल्यू करेंगे तो कितना आ जा रहा है मेरा, इट्स कमिंग 3.73 ओम। ये वैल्यू हमको नोट डाउन करके रखना पड़ेगा। अब 3.73 ओम जो है मेरा निकल गया है वैल्यू कैलकुलेट करके। अभी कौन सा फॉल्ट हम क्रिएट कर रहे हैं, पहले तो पावर सोर्स तो हमने वहां पे कनेक्ट कर दिए, लेकिन कनेक्ट करने से पहले हमको एक फॉल्ट क्रिएट करके रखना पड़ेगा। किस टाइप का दिखा दे रहा हूं। तीनों फेज हम लोग शॉर्ट कर देते हैं, सिमेट्रिकल फॉल्ट जो है यहां पे क्रिएट करवाते हैं। मतलब 6.6 केवी का जो तीनों फेज निकला, तीनों को बाकायदा शॉर्ट किया जाता है, ठीक है, विद द मींस ऑफ केबल। आपका कॉपर या एल्युमिनियम का जो केबल है उससे जो है तीनों फेज को हमको शॉर्ट कर देना पड़ता है। लेकिन कहां पे शॉर्ट करेंगे, सीटी के इधर में, सीटी के इधर में, दो जगह है, मैं कहां पे कर सकता हूं। अगर सिटी के बाहर में करूंगा तो आउट जोन फॉल्ट होगा, और सिटी के अंदर में करूंगा तो इन जोन फॉल्ट होगा। तो मैं सबसे पहले बाहर में फॉल्ट क्रिएट करके देख रहा हूं। जो अगर मैंने बाहर में मैंने फॉल्ट क्रिएट करने के बाद
फिर भी जो मेरा ये 87T रिले जो मेरा अगर ट्रिप नहीं किया, मतलब आउट जोन में ये स्टेबल है। अगर इनसाइड में फॉल्ट क्रिएट करने के बाद ये रिले जो है ट्रिप कर गया, तो मतलब उसमें भी मेरा रिले सही ढंग से काम कर रहा है, मतलब इन जोन में ट्रिप करना चाहिए, आउट जोन में ट्रिप नहीं करना चाहिए। सो दैट वाज द मेन पर्पस एक्चुअली। अब क्या है, फॉल्ट करंट, ये जो पावर सोर्स हम लगाएंगे, कितना करंट फ्लो करेगा, I थ्रू HB इक्वल्स टू V इंजेक्टेड, जो जितना वोल्टेज हम यहाँ पे इंजेक्ट कर रहे हैं, होल डिवाइडेड बाई इज योर Z1, दैट इज योर से यहां पे जो मैं अप्लाई किया था वोल्टेज, वो 253 वोल्ट पर फेज, मतलब उसका एक्चुअल वैल्यू था 441.2 वोल्ट, मतलब लाइन वोल्टेज जो है 441.2 वोल्ट था, फेज वोल्टेज था 253 वोल्ट, फेज वोल्टेज था 253 वोल्ट। तो ये जो V इंजेक्ट कर रहे हैं, एक एक फेज से कितना करंट मेरा फ्लो करेगा, 253 होल डिवाइडेड बाय 3.73, इतना एम्पियर मेरा करंट फ्लो करेगा, मतलब 67.69 एम्पियर इतना करंट फ्लो करेगा। कहां से, एक एक फेज से, इस एक एक फेज से मेरा करंट फ्लो करेगा 67.69 एम्पियर, मतलब नियरली 70 एम्पियर के आसपास जो है मेरा फीडर का कैपेसिटी होनी चाहिए। वही चीज अगर मैं इधर से पावर सोर्स देके इधर से मैं शॉर्ट करवाता, सिमेट्रिकल फॉल्ट करवाता, तो एलवी साइड में अभी 33/6.6 अगर करते हैं, 6.9 ना करके मेरा कैलकुलेशन का सुविधा के लिए, तो 5 टाइम्स करंट बढ़ जाता है। तो 5 × 70 मतलब 350 एम्पियर का जो है कैपेसिटी का फीडर रखता, अगर इधर से जो है मैं पावर सोर्स को कनेक्ट करके इधर में शॉर्ट करता स्टेबिलिटी के लिए। तो नॉर्मली इसलिए जो एचवी साइड में हम लोग कनेक्ट करते हैं ताकि कैपेसिटी मेरा कम रहे। तो इतना करंट अगर एचवी साइड में मेरा फ्लो करेगा, ILV क्या होगा, 67.69 इंटू 33/6.9, क्योंकि मैं ऑलरेडी दिखाया हूं 33/6.9 इसका वोल्टेज रेशियो है। तो मेरा करंट कितना आ रहा है, 373.75 एम्पियर। इतना करंट जो है एक एक फेज से यहां पे फ्लो करेगा एलबी साइड में, मतलब उस रेटिंग का हमको केबल लगाना पड़ेगा। तो स्टेबिलिटी करने से पहले ये सब कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे केबल कितना स्क्वायर एमएम का केबल लगाना चाहिए, मुझे कितना एम्पियर का जो है सोर्स कनेक्ट करना चाहिए, ये सब चीज जैसे मैंने कनेक्ट कर लिया, कैलकुलेशन कर लिया, कैलकुलेशन करके जो है मैं जब कनेक्ट किया उसके बाद इतना ही करंट फ्लो करेगा। ये प्रैक्टिकल डेटा भी इसके साथ मैच कर रहा है, आप करके भी देख सकते हैं अगर आप फील्ड में जाके टेस्ट करवा रहे हैं। तो ये सारी डेटा अगर यहां पे आ रहा है, आने के बाद देखिएगा सिमेट्रिकल जोन पे सिमेट्रिकल फॉल्ट अगर आउट जोन पे मैंने किया तो ये रिले मेरा ट्रिप नहीं करेगा, इन जोन में किया तो ट्रिप करेगा। इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमको कहां मिलता है, सीटी का पोलरिटी ऑपोजिट रहता है। कहीं कहीं पे जो पुराना टाइप का जो न्यूमेरिकल रिलेज है, वहां पे सीटी का कनेक्शन खोल के ये स्टार कनेक्शन जो हमको चेंज करना पड़ता है। और आज का डेट में जो नया रिलेज आ रहा है उसमें क्या है, सीटी का कनेक्शन आप अंदर से प्रोग्रामिंग करके उसका सीटी का डायरेक्शन जो है चेंज कर सकते हैं ना पड़ेगा। स्टेबिलिटी टेस्ट में हम लोग सिर्फ क्या डिफरेंशियल का स्टेबिलिटी देखते हैं, नहीं, इसके साथ आरईएफ प्रोटेक्शन के लिए भी स्टेबिलिटी चेक करते हैं। तो उस समय में क्या करते हैं, कनेक्शन हम लोग ऐसे खोल देते हैं, खोल के आइदर यहां पे सिंगल फेज टू आर्क फॉल्ट करते हैं और यहां पे भी हम लोग एक बार आउट जोन में सिंगल फेज टू आर्क फॉल्ट करते हैं। दोनों तरफ करके एक बार देख लेते हैं कि जो है इन जोन में मेरा सिंगल फेज टू आर्क फॉल्ट में ट्रिप कर रहा है कि नहीं, और आउट जोन में सिंगल फेज टू आर्क फॉल्ट करके ट्रिप कर रहा है कि नहीं। लेकिन उसका कैलकुलेशन अगला क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।